सभी को जय मसीह की। आज मैं अपने वॉइस में बोलूँगी, आप लोग से बात करूँगी, क्योंकि मैंने इतने दिनों से स्टॉप कर रखा था, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हो रही थी। पर परमेश्वर ने मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और मैं बहुत टाइम से हूँ। आज मैं बताऊँगी अपोस्टल अंकुर पापा के लिए। मैं 2018 से अपोस्टल जी के खामरा चर्च से मैं कनेक्ट में हूँ और तब मुझे पता नहीं था कि कोई चर्च है और खामरा में है और चर्चों में क्या होता है। तब मैं बिल्कुल अनजान थी, कुछ भी नहीं मुझे पता था। जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और कुछ डॉक्टर बोल रहे थे टीबी की गांठें हैं, कुछ कह रहे थे कैंसर है, पर कहीं भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये है क्या। और काफ़ी टाइम मुझे हो चुका था उस बीमारी को झेलते हुए, 3-4 साल हो चुका था मुझे। और काफ़ी इलाज करवाया, बहुत जगह इलाज करवाया, हर एक डॉक्टर को दिखाया, पर कोई कंफर्म नहीं कर पा था कि ये है क्या। फिर एक बार मैं जब फ़ोन चला रही थी तो अंकुर पापा आ रहे थे उस वीडियो में और कह रहे थे कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जितने ऑनलाइन वाले हैं वो सब अपने हाथों को उठाएं और इस प्रेयर को रिसीव करें। मैं सारी बीमारियों को डांटता हूँ, कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। तो वो कमांड कर रहे थे सारी बीमारियों को। तब मुझे पता नहीं था रिसीव कैसे करते। फिर भी मैंने बोला कि मेरे जो भी हैं ये बीमारी, जो डॉक्टर कंफर्म नहीं कर पा रहे ये गांठें, वो चला जाए। और तब प्रेयर लाइन नंबर आया, मैंने उस पर फ़ोन किया प्रेयर टावर पे। फिर मैं वहाँ से एड्रेस ली, फिर मैं उनके खमरा में गई और जब वहाँ पे सिर्फ तब मैंने अंकुर बाबा को दूर से ही देखा था, काफ़ी पीछे बैठे बैठे दूर से ही देखा उनको, और मैं बिल्कुल वहाँ हील होकर के आई। तो धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे छुआ। और पहली बार में ही, जब मैं पहली बार ही वहाँ विज़िट की खमरा और मुझे आज़ादी मिल गई, तब से मैं उसी खमरा की हूँ और मेरी ऑल फैमिली उसी में कनेक्ट है। और मैं ये कहना चाहूँगी प्रियो, आप सब, जैसे हमारे जीवन में ना कुछ श्राप होते हैं और हमें नहीं पता उन श्रापों को हम कैसे तोड़ सकते हैं, वो श्राप कैसे हमारे जीवन से जा सकता है, कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो आज मैं बताऊंगी उन श्रापों को। आप मैं गैर भाषा पे बहुत ज़ोर देती हूँ। मेरे गैर भाषा पे और भी वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। गैर भाषा में हम प्रार्थना करके अपनी श्रापों को तोड़ सकते हैं। गैर भाषा एक हथियार है हम विश्वासियों के लिए, और हम एक परमेश्वर के जो हम लोग दास सेवा करते हैं उनके लिए एक हथियार है हमारे लिए। शैतान को गिराने का हथियार है हमारे पास, से शैतान से लड़ने का हथियार है हमारे पास। तो आप गैर भाषा में प्रार्थना करें, अपने श्रापों को तोड़े, उन बंधनों को अपने जीवन से, अपने परिवारों से, अपने लाइफ से उन श्रापों को, उन बंधनों को तोड़ के आज़ादी पाए। आइए इस वचन को हम सुनते हैं, अपोस्टल जी कैसे गैर भाषा के लिए कहते हैं और प्रे उस पे करने के लिए जोर देते हैं। एंड टाइम स्वर्ग जाने के लिए हमें कह रहे हैं कि हम तैयार रहें, और मैं खुद हैरान था। इसे बोलते गैर भाषा का अर्थ बताना। आमीन। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, सडनली आपकी अगुवाई होती जिसके लिए आप कंफ्यूज हो। आप जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, न्याय प्रकट होता। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे हैं, उन पे न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ में। मैं सच कह रहा हूं, हम नहीं मांगेंगे। हम ना तो दुश्मनों का नाश मांगते, ना विनाश मांगते, कुछ नहीं मांगते, लेकिन परमेश्वर देखेगा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। और इमेजिन करो, आज लोगों के पास गैर भाषा ही नहीं है, क्योंकि चर्च आना एक प्रोफेटिक वर्ड लेने का या हीलिंग लेने का जरिया है, या आपको सचमुच परमेश्वर में बढ़ना है और आपको खुद कुछ करना है। आमीन। लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, और उसने कहा परमेश्वर ने दिन गिन दिए और उसी रात वो मारा गया। तो कितने लोग हम गैर भाषा में बोलते हैं,
परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा, मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, दूसरी भाषाओं के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। ये कोई नए नियम की भाषा नहीं, पुराने नियम में चलती आ रही, और नए नियम में अब आप भी इसके भागी हो सकते, अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते। लिखा, इसलिए अगर तू बपतिस्मा ले, तौबा करे, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और लिखा, गैर भाषा जब तुम्हारे पास होगी और जब तुम इसे बोलोगे, एनिमी कंफ्यूज होगा। आप देखो, जो बंदा चौड़ में चल रहा था, ले आओ परमेश्वर के, कौन से परमेश्वर, ले आओ उसके भवन के सोने चांदी के पात्रों में, लिखा पी के नाच रहे थे, अपने पूरी ताकत दिखा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, एक तरह का एंजॉय पार्टी चल रही थी, वो घबरा के उसके घुटने कांप रहे। इसका मतलब न्याय प्रकट हो, इसका मतलब आपका एनिमी शैतान, उसके एजेंट्स, उनके कैंप में, उनके घरों में, उनके जीवनों में कंफ्यूजन पैदा होगी जिस दिन आप गैर भाषा बोले। लोग कंफ्यूज होंगे आपके विषय में, कंफ्यूज हो जाएंगे वो कि आपका क्या करें। सोचो, अगर गैर भाषा ना बोली जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। आप टंग्स में बातें करते, गैर भाषा में बातें करते, आपका स्पिरिचुअल इंजन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, परमेश्वर बात करना शुरू करता है। किसी चीज पे आपको एकदम से रोशनी उस चीज पे गिरती, आपको मालूम होता है अब आपने क्या करना है। आपकी अगुवाई होती गैर भाषा के द्वारा, एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन होती गैर भाषा के द्वारा। और जो भाषा आपकी शैतान समझता है, गैर भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान कभी नहीं समझता। जिन विषयों को आप जानते हो कि आपने ये विषय में प्रार्थना करनी है, मैंने चंगाई के लिए करनी है, मैंने बरकत के लिए करनी है, लेकिन ऐसे विषय आपकी लाइफ के लिए हैं जो उन कहीं इंपॉर्टेंट विषयों से भी अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं। उन बिना मालूम विषयों पर प्रार्थना करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है, उसको मालूम है इसको ये चीज की जरूरत है, लेकिन इसको अवेयर ही नहीं है, इसको मालूम ही नहीं है इसे ये चाहिए।